मित्रों नमस्कार। आज हम प्रकृति के एक दूसरे वरदान लहसुन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। और मिस्र में पुरानी पुस्तकों का हम अगर ध्यान दें तो इसको मज़दूरों की शक्ति बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता रहा है। होम्योपैथी में ये एलियम सेटाइवम के नाम से दवा के रूप में फेमस है, और इसके साथ ही आयुर्वेद में इसको रसायन का दर्जा दिया गया। लहसुन की खास बात यह है कि इसमें एलिसिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है, जिसकी खुशबू लहसुन की खुशबू इसके कारण ही होती है। और इसको अगर हम जब काटते हैं या हम कूटते हैं तो ये एयर के साथ मिक्स होकर इसका एलिसिन कंपाउंड एक्टिव हो जाता है, वरना लहसुन में ये इनएक्टिव रूप में रहता है। इसके साथ ही इसमें बहुत से हमारे पोषक तत्वों का भंडार है, जिसमें खास तौर से विटामिन B1, B2, B6, विटामिन सी, और इसके साथ में मैंगनीज, आयरन, जिंक, सेलेनियम, कॉपर और कैल्शियम तथा फास्फोरस व फाइबर इत्यादि पोषक तत्व इसमें होते हैं। अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो सबसे बड़ी बात इसमें खास बात यह है कि ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल होने के कारण यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का बहुत अच्छा काम करता है। ख़ास तौर से हमें सर्दी, जुकाम, बुखार वगैरह नहीं होगी अगर हम इसके कभी कभी शिकार हो जाते हैं, तो इससे ये हमारा बचाव भी करेगा और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इसके साथ ही इसमें ख़ास तौर से हमारे जैसे लोगों को हाई बीपी होता है या उनका कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको ख़राब कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, या नसों में खून का प्रवहन ठीक से नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसको इम्प्रूव करने में बहुत बड़ी मदद करता है। और इसके साथ ही हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो ख़त्म कर देता है। इसके साथ ही लहसुन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पाचन क्रिया को सुधार करके और हमें पाचन विकारों से छुटकारा दिलाता है। इसके साथ ही ये हमें फैट लॉस में भी मदद करता है, जिससे वज़न कम करने में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनका वज़न भी कम होने में इससे मदद मिलती है। सबसे बड़ी बात जो लहसुन के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है और उनके लिए ये आश्चर्य की बात होगी कि लहसुन में ऐसे सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे कोलोरेक्टल कैंसर से हमारा बचाव करते हैं। और इसके साथ ही इसका जो एलिसिन होता है वो हमारे डीएनए की क्षति को, डीएनए को नुकसान होने से बचाकर कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक देता है। और इसके साथ ही ये हमारे पेट, कोलन और दूसरे कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर में को रोकने में मदद करता है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो लहसुन में है वो ये है कि हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है, और इसके साथ ही हमें डिमेंशिया व एल्जाइमर्स डिजीज़ से भी हमारा बचाव करता है। हमें लहसुन का रेगुलर प्रयोग करने से हमें स्ट्रेस से भी राहत मिलती है। इसके साथ ये बुढ़ापे का दुश्मन है। ये आपको जो झुर्रियाँ होती है उन झुर्रियों को होने से रोकता है, और अगर झुर्रियाँ पहले से हो गई हैं तो उनको दूर करने में भी मदद करता है। अगर आपको उम्र के हिसाब से कमज़ोरी और थकान हो रही है तो उसको भी कम करने में ये मदद करता है। इसके साथ ही लहसुन में एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकाल कर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और उसमें मदद करता है। और सबसे आखिरी फ़ायदा जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो ये है कि जिन लोगों को ख़ास तौर से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो
या उनको और कोई नपुंसकता संबंधी कोई बीमारी हो, उसके लिए लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेडीज़ को भी अगर उनकी मासिक इर्रेगुलर है, पीरियड्स इर्रेगुलर आते हैं, ब्लड फ्लो नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार है। तो इसलिए अगर हम देखा जाए तो लहसुन हमारे स्वास्थ्य संबंधी फ़ायदों की एक खान है और इसको हमें रेगुलर रूप से हम सब्जी वगैरह में तो यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा भी अगर हम भूखे पेट लहसुन का सेवन करें तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे ख़ास बात ये है कि लहसुन का सेवन करते समय हम इसको कच्चा भी खा सकते हैं या हम इसको थोड़ा बहुत पका कर खा सकते हैं। मगर ख़ास बात ये है कि इसको जब भी हम कच्चा खाएं, उस समय हमें इसको काट कर या कूट कर थोड़ी देर के लिए 5 मिनट छोड़ देना चाहिए, ताकि इसका जो एलिसिन कंपाउंड है वो एक्टिव हो सके और उसके हमें पूरे फ़ायदे मिल सके। इसके साथ ही अति सर्वत्र वर्ज्यते वाली बात मैं फिर से रिपीट करूँगा लहसुन के मामले में भी, कि हमें बहुत अधिक लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और अगर हम गर्मी में अधिक लहसुन का सेवन करेंगे तो हमें कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही मेरा सुझाव ये है कि जिन लोगों को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है और इसके साथ जिनका डाइजेशन कमज़ोर है या जिनको लहसुन हजम नहीं होता हो, वो लोग, और जो लेडीज़ प्रेगनेंसी में हों अथवा जिनको ब्लीडिंग होता हो, वह लोग इसका सेवन नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरी जो भी आपको सलाह दी जा रही है, ये किसी प्रकार की कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। आप किसी भी कोई सीरियस अगर हेल्थ कंडीशन है तो अपने फिजिशियन या डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इसका उपयोग करें। इसके साथ ही मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, ये जानकारी आपको बहुत ही फ़ायदेमंद लगी होगी और आप इसको मेरी चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो भी मैं हेल्थ टिप्स देता हूँ, आप उससे पूरा फ़ायदा उठाकर अपने स्वास्थ्य को प्राकृतिक रूप से बेटर करने की कोशिश करते रहेंगे। और आइए अगले अगले बार में फिर नए वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।